हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट पे। दोस्तों आज की वीडियो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वें पार्ट की। दोस्तों जो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका दोस्तों 5 नंबर टॉपिक है लिपिड या वसा। उसको आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले बात आती है क्या कि लिपिड या फिर फैट होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जो लिपिड जो वर्ड है, ठीक है, वो कौन सी भाषा का है? तो ये दोस्तों ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और दोस्तों ग्रीक भाषा के ये दोस्तों लिपोज से लिया गया है। कौन से लिया गया है? लिपोज जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों या तो फिर फैट होता है या फिर वसा। यानी कि दोस्तों ये क्या हुआ, तो ये वह वर्ग है दोस्तों जिसके अंदर जो अपनी आती है तेल है, ठीक है दोस्तों, घी है, इसके अलावा जो मोम है, ठीक है, जितने मतलब जो अपने चिकने जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे हम अगर बोलें तो हमने नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो सभी लिपिड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हम इन्हीं की स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले बात आती है दोस्तों वो क्या आती है कि लिपिड जो है वो दोस्तों जैविक कोशिकाओं, ठीक है दोस्तों, कौन सी? जैव कोशिकाओं। जैव यानी दोस्तों जो जीवों की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जैव सेल्स होती है जो मतलब, ठीक है, उनके अंदर पाया जाने वाला कार्बनिक समूह है। सबसे पहले बात क्या आती है? ये कार्बनिक समूह है, ठीक है, कार्बनिक समूह है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों स्पर्श में कैसा होता है? चिकना होता है, ठीक है। तो दोस्तों घी तेल कैसे होते हैं? स्पर्श में चिकने होते हैं। और दोस्तों उसके बाद में बात आती है जल में अविलीय होता है। तो दोस्तों क्या वो पानी में घुल जाते हैं? क्या तेल पानी में घुल जाता है? क्या घी पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता है, तो दोस्तों वो अविलीय है। इसके बाद में बात आती है तो ये किस में घुलते हैं? फिर पानी में तो नहीं घुले, किसके अंदर घुलेंगे? तो दोस्तों ये जो है वो घुलते हैं जो अपनी होती हैं अध्रुवीय, ठीक है दोस्तों, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक। तो दोस्तों इस तरह से क्या आती है इसके अंदर जो अध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ हैं, इथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इस तरह से जो अध्रुवीय कार्बनिक जो विलायक हैं, ठीक है, उनके अंदर ये विलयशील होता है दोस्तों, घुल सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगर हम बात करें कि दोस्तों जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम घी वगैरह डालते हैं, ठीक है, तेल से भी वो बनता है, तो उसके अंदर जो ये इसकी मात्रा है, लिपिड की मात्रा, वो अच्छी खासी होती है दोस्तों, ठीक है, और उससे ऊर्जा भी हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात आता है इनके वर्गीकरण की बात आती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका वर्गीकरण है उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों इसका जो संगठन है, ठीक है, उसके आधार पर इसको है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है दोस्तों सरल, या फिर इसको हम बोल देते हैं दोस्तों समलिपिड। कौन सा हो जाता है? सबसे पहले आ जाती है बात सरल या फिर समलिपिड की, जिसको अगर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको या तो बोल देते हैं दोस्तों सिंपल, ठीक है, या फिर होमोलिपिड बोल देते हैं इसको, ठीक है, सिंपल या फिर होमोलिपिड दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो इसके अंदर होता है दोस्तों अल्कोहल के साथ में जो वसीय अम्ल है, ठीक है, उनके एस्टर जुड़े होते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है दोस्तों? सरल या विषम। वैसे दोस्तों इसका जो स्टडी है वो हम अच्छे से करेंगे। इससे पहले जो इनके तीनों प्रकार है वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर आता है दोस्तों, या तो बात आती है विषम, ठीक है, इसको बोल देते हैं विषम, या फिर इसको बोल देते हैं संयुक्त, ठीक है। कौन सा हो गया दोस्तों? या तो सरल या फिर संयुक्त लिपिड, ठीक है दोस्तों। अगर इंग्लिश में इसकी बात आए तो दोस्तों या तो इसको बोल देते हैं कौन सा? कंपाउंड, ठीक है दोस्तों, कंपाउंड लिपिड, या फिर बोल देते हैं दोस्तों हेटेरोलिपिड, ठीक है दोस्तों, हेटर बोल देते हैं इसको, ठीक है, हेटेरोलिपिड बोल देते हैं दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों संयुक्त हो गया। इसके बाद में जो अपनी बात आती है लास्ट, कौन सा होता है दोस्तों? व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड के अंदर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर सबसे पहले सरल, सरल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो वसीय अम्ल है उनके एस्टर होते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, वसीय अम्ल और अल्कोहल, ठीक है दोस्तों, वसीय अम्ल और अल्कोहल इन दोनों की एस्टर पाई जाती है। वैसे ही इनकी स्टडी कर लेंगे हम। इसके अलावा दोस्तों जो विषम है या फिर संयुक्त है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दोस्तों वसीय अम्ल और जो अल्कोहल है वो तो पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा अन्य भी कोई ग्रुप पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाता है संयुक्त। इसके बाद में बात आती है दोस्तों व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में क्या होता है? यह सरल या फिर संयुक्त जो है, ठीक है, उसके हाइड्रोलाइसिस से उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि उसके जल अपघटन के फलस्वरूप जो बनता है वो होता है दोस्तों व्युत्पन्न। तो इस तरह से आपको ये वैसे तो अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग दोस्तों, इसके भी जो अलग आगे पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सरल, ठीक है दोस्तों, जो सरल लिपिड है उसको देख लेते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों इसके अंदर एक तो होता है दोस्तों अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के लिए होते हैं दोस्तों इसके अंदर, और प्लस होता है दोस्तों वसीय अम्ल, ठीक है। क्या पाया जाता है? वसीय अम्ल। इन दोनों की क्या पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर? एस्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एस्टर पाए जाते हैं। तो इसका जो है दोस्तों 2 प्रकार होते हैं इसके,
कितने, 2 होते हैं दोस्तों, इसके 2 प्रकार होते हैं। तो 2 में से सबसे, तो दोस्तों जो अपना इसका 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 2 में से है वो दोस्तों, सबसे पहला कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है दोस्तों प्राकृतिक। कौन सा आ जाता है दोस्तों, प्राकृतिक वसा या फिर तेल, ठीक है, प्राकृतिक वसा या तेल। इसके बाद में जो 2 नंबर बात आती है वो कौन सा आ जाता है, मोम, या फिर इसको हम बोल देते हैं दोस्तों वैक्स, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, वैक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्राकृतिक तेल या फिर वसा की। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है कि जो अपना होता है दोस्तों ग्लिसरॉल, ठीक है। जो ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल है उनके ट्राई एस्टर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए इसे ट्राईग्लिसराइड भी बोला जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्राईग्लिसराइड। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी स्टडी है, ठीक है, जो सरल अपनी है, इसका दोस्तों थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके आगे इनका जो रासायनिक संगठन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो इससे जस्ट आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण के बाद। सबसे पहले हम वर्गीकरण के अंदर इनकी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका ये ग्लिसरॉल के दोस्तों वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं, ठीक है। कौन से एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं। इस कारण इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अगर आपको मैंने अभी बता दिया, ट्राईग्लिसराइड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इनकी जो अवस्था है दोस्तों, ठीक है, अगर ठोस है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वसा बोल देंगे दोस्तों। अगर द्रव है तो उसको क्या बोल देंगे, तेल बोल देंगे, ठीक है। इनके जो तेल है वो जमता नहीं है दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो जाए तो वसा जो है वो जम जाती है दोस्तों, ठोस हो जाती है। इसके बाद में जो अगर हम बात करें तो दोस्तों वैक्स या फिर मोम की, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये लंबी श्रृंखला वाले जो होते हैं दोस्तों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल है, इन दोनों के एस्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों इसके अंदर लंबी श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होगी कि भी लंबी श्रृंखला पाई जाएगी दोनों की, एल्कोहल की और जो अपने वसीय अम्ल है, दोनों की लंबी श्रृंखला ही पाई जाती है दोस्तों। तो एल्कोहल की कौन सा दोस्तों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पाया जाता है इसके अंदर। कौन सा पाया जाता है दोस्तों, जो होता है जो एल्कोहल दोस्तों, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी का जो मोम होता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में जो अगर बात करें हम कि दोस्तों विषम या फिर जो यहाँ पे हमने देखा था विषम या फिर संयुक्त लिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने आगे वाला टॉपिक है वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, विषम लिपिड आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो अपना विषम या संयुक्त लिपिड है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों इसके अंदर जो वसीय अम्ल है और इसके अलावा दोस्तों जो वसीय एल्कोहल है, ठीक है, यानी कि अम्ल, ठीक है, क्या पाया जाता है नॉर्मली सरल के अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है और एल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। ये एल्कोहल का मैं जो निशान यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसका जो होता है तो एल्कोहल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। बट इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अलावा और भी एक और, ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है एक एक्स्ट्रा ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त या फिर विषम लिपिड बोला जाता है दोस्तों। तो इसके दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है दोस्तों फास्फोलिपिड, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया अपना फास्फोलिपिड। 2 नंबर हो गया दोस्तों अपना ग्लाइकोलिपिड। कौन सा हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात आई दोस्तों अपने फास्फोलिपिड की। तो फास्फोलिपिड में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर तो जो है एल्कोहल के अतिरिक्त है वो दोस्तों फास्फोरिक अम्ल या फिर नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। सबसे पहले अगर बात आए तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, या तो फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा दोस्तों प्लस में या फिर या तथा लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तथा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार, या फिर हम इसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में डीएनए आरएनए वाली वीडियो में देखा था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं साथ में, ऑर्गेनिक बेस भी बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बेस भी होता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों फास्फोलिपिड के अंदर क्या होता है कि जो अपना एमएल और एल्कोहल है उसके अलावा कौन सा तीसरा जो पाया जाता है ग्रुप, वो कौन सा पाया जाता है, तो फास्फोरिक एसिड या फिर दोस्तों नाइट्रोजनी क्षार, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक बेस या फिर दोस्तों कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजनी क्षार, एक ही बात है दोस्तों, वो पाया जाता है। तो इसके द्वारा फास्फोलिपिड है ये दोस्तों, अगर आपने बायोलॉजी में ध्यान दिया हो तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ठीक है, जो अपनी कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर ये उपस्थित होता है दोस्तों। इसके बाद में जो अपनी बात आती है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि इसके अंदर ये जो शर्करा है, ठीक है, शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होते हैं, जो शर्करा की होती हैं दोस्तों वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है। शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं
और इसके अलावा दोस्तों जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनी क्षार बोल देते हैं या फिर इसको ऑर्गेनिक बेस भी बोल देते हैं, ठीक है, वो तो पाया जाता है दोस्तों इसके अंदर। बट जो ये इसके अंदर होता है दोस्तों फास्फोरिक अम्ल है, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर है जो हमने ये मेन जो है दोस्तों वो देख ली। इसके बाद में बात है कि ये पाया कहाँ पे जाता है ग्लाइकोलिपिड, तो ये है वो दोस्तों जो किडनी है, ठीक है, कहाँ पर है, किडनी में, लीवर में, और दोस्तों जो अपनी बात आती है WBC, ठीक है, WBC में ये दोस्तों पाया जाता है। इसके बाद में व्युत्पन्न लिपिड की बात आती है। तो दोस्तों व्युत्पन्न लिपिड में क्या होता है कि यह सरल या संयुक्त जो अपने लिपिड है उनके कौन से दोस्तों जल अपघटन जो होता है, ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस होता है दोस्तों, उसके द्वारा क्या है कि ये जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों जो बात आती है दोस्तों ट्रिपिन, ठीक है। इसके अलावा जो भी दोस्तों इसके एग्जाम्पल है वो पहले लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर मोनो ग्लिसरॉइड और डाइग्लिसरॉइड आएगा। इसके बाद में जो स्टेरॉइड है और टर्पिन और केरेटोनॉइड है ये आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं जो सरल लिपिड की रासायनिक संरचना है उसके बारे में। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वसा और तेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है तो दोस्तों वसा तेल का जो उच्च अणुभार वाले होते हैं दोस्तों, ये सबसे पहली बात तो क्या आती है कि इनका जो अणुभार होता है वो उच्च होता है, ठीक है, उच्च अणुभार वाला होता है। और इसके बाद में बात आती है दोस्तों जो उच्च अणुभार वाले जो ट्राई ग्लिसरॉइड होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले ट्राई ग्लिसरॉइड जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों ये, ठीक है। वसा के अंदर जो इसके अंदर जो जो दोस्तों इसके अंदर सम संख्या में है वो दोस्तों कार्बन एटम पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सम संख्या के अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है इसलिए। और जो कार्बन एटम पाए जाते हैं वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त, दूसरा है संतृप्त। संतृप्त कौन सा होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड के द्वारा दोस्तों वो आपस के अंदर जुड़ा हो, उसका जो यौगिक है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो। और दोस्तों जो दूसरा होता है दोस्तों असंतृप्त, ठीक है। पहला कौन सा होता है दोस्तों इसके अंदर संतृप्त होता है और दूसरा होता है दोस्तों असंतृप्त। तो ये दोनों इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और इसके बाद में जो बात आती है दोस्तों, जो बात आई इसके एग्जाम्पल की, जो संतृप्त जो कार्बन उपस्थित है, ठीक है, किसी उसके अंदर दोस्तों अम्ल के अंदर, यानी कि वसा तेल के अंदर जो होता है दोस्तों, जो संतृप्त वसा अम्ल है वो कौन से में होता है तो दोस्तों इसके अंदर जो स्टीयरिक अम्ल है, सबसे पहले बात आई तो कौन सा, तो स्टीयरिक अम्ल है वो कौन सा है दोस्तों, अपना संतृप्त है। और इसके अलावा दोस्तों जो पोमिटिक अम्ल है, ठीक है, वो भी कौन सा है, संतृप्त है। इसके बाद में अगर असंतृप्त की बात आए तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ओलिक अम्ल है, ठीक है, ओलिक अम्ल है वो। इसके बाद में लिनोलिक, कौन सा, लिनोलिक। इसके बाद में बात आए दोस्तों लिनोलेइक लेनिक, ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिनो लेनिक, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर अगर बात आए जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों, इसका जो है दोस्तों एक बॉन्ड होता है, इसके अंदर 3 होते हैं और इसके अंदर 4 बॉन्ड, वो 4 डबल आबंद होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर कौन सा होता है, एक डबल आबंद होता है दोस्तों, जो अपना डबल बॉन्ड होता है वो होता है। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है दोस्तों, तो बात आती है दोस्तों इसके बाद में इनके जो रासायनिक संगठन है उसकी, तो दोस्तों जो एक सामान्य ट्राइग्लिसराइड होता है उसकी जो संरचना है दोस्तों वो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बना देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, ये अपनी पूरी प्रोसेस होती है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बात आती है ये क्या है, तो ये होता है दोस्तों ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है ये, तो ये दोस्तों अपना वसीय अम्ल बोल देते हैं या फिर वसा अम्ल। और ये जो अपने को प्राप्त होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर, ठीक है, ग्लिसरॉल का जो ट्राई एस्टर जो अपने को प्राप्त होगा यौगिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात आती है कि अपना ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, और जब दोस्तों वसा अम्ल है उसकी जो रिएक्शन होगी तो उससे जो जल है वो अलग हो जाएगा और आपस के अंदर संयोजित हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो जल है वो निकल गया। तो दोस्तों जो ये ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ सीधी कनेक्ट हो जाती है और ये दोस्तों अपना यौगिक है निकल के आता है। ये कौन सा होता है, ग्लिसरॉल,
ट्राई एस्टर होते हैं दोस्तों। इसके साथ में 3 जो जल के परमाणु जो होते हैं दोस्तों, यौगिक होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो अपना ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर जो अपना यौगिक है वो अपने को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में बात आती है दोस्तों, जो हमने पहले देखा था कि दोस्तों तेल और वसा की, तो दोस्तों जो होते हैं अपने ठोस होते हैं, ठीक है। जो ठोस होती हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती हैं फैट यानी कि दोस्तों जो अपना घी वगैरह होता है वो। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अपने संतृप्त वसीय अम्ल है, ठीक है, वो क्या होती है आपके पास के अंदर व्यवस्थित होती है, उस कारण ये ठोस होता है दोस्तों। और जबकि बात आती है जो तरल होता है, जो द्रव होता है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो द्रव होता है वो होता है दोस्तों अपना तेल। तेल क्या होता है दोस्तों, जो संपर्क यानी कि जो शीर्ष विन्यास है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि ये पास में संकुलित नहीं हो पाते हैं, पास में व्यवस्थित नहीं हो पाते, इसलिए दूर दूर रहते हैं। और जब ये दोस्तों दूर दूर रहती है तो इनकी जो अपनी भौतिक अवस्था होती है वो कौन सी हो जाती है दोस्तों, द्रव हो जाती है, तरल अवस्था इनकी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्त अपनी बात आती है, वो कौन सी बात आती है दोस्तों, ये हमने देख लिया यहाँ पे, जो वसा या तेल वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से देख लिया। अब बात आती है दोस्तों मोम की, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मोम क्या होता है दोस्तों। तो मोम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अपने चैनल पे रोज शाम को 6 बजे जो एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन डेली में डालता हूँ लगभग, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ना तो आपका ज़्यादा टाइम खराब होगा, 4 मिनट लगती है दोस्तों, आपका नॉलेज अच्छा हो जाता है। तो आप चाहो तो रोज़ शाम 6 बजे दोस्तों उसको देख सकते हो। और इसके साथ ही दोस्तों अगर इसके आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, फिर मैं देखता हूँ आपको किस तरह से इसके नोट्स अवेलेबल करवाऊँ दोस्तों। तो इसका जो मोम की अगर बात आए तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये क्या है दोस्तों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ये क्या है दोस्तों, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर भी जो है वो संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल के एस्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो अपने अम्ल होते हैं, ठीक है, वसी अम्ल उनके एस्टर इसके अंदर भी उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद में बात आती है दोस्तों जो अपना एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल को मैं इससे प्रदर्शित कर देता हूँ दोस्तों, OH से, ठीक है। तो एल्कोहल में दोस्तों जो कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम की जो संख्या है वो 16 से 36 तक, तथा वसा जो अम्ल है, ठीक है, जो अपने वसीय अम्ल है, उनके अंदर जो कार्बन एटम की संख्या है वो दोस्तों 14 से 36 तक होती है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम कि दोस्तों इसको जो है वो मिश्रित एस्टर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित एस्टर भी इसको बोल दिया जाता है दोस्तों। मिश्रित एस्टर किसे बोलते हैं अगर पूछ लिया जाए तो किसे बोलते हैं दोस्तों, जो मोम होता है उसको हम बोल सकते हैं मिश्रित एस्टर दोस्तों। और इसके अलावा बात आए तो रासायनिक दृष्टि से ये निष्क्रिय होता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ क्रिया करता नहीं है ये। और एग्जाम्पल की बात आए तो वो दोस्तों जो अपना मधुमक्खी है, ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी का जो अपना मोम होता है वो इसी का है दोस्तों एग्जाम्पल। और दोस्तों जो सीरियल अल्कोहल होती है दोस्तों, तथा जो अपना माइरिस्टिक जो अम्ल है उसका जो एस्टर होता है दोस्तों, वो भी इसका ही एग्जाम्पल होता है दोस्तों। तो ये तो अपने दोस्तों जो बात आती है जो सरल लिपिड का रासायनिक संरचना थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसके अंदर जो अगर क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इसी से आएगा। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा मैं इसके बाद में दोस्तों, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, अगर आप चाहो कि वो वीडियो जल्दी से जल्दी बने तो दोस्तों कमेंट करना नीचे, अच्छे वीडियो को लाइक कर देना। तो अब बात आती है दोस्तों इसके जैविक कार्य की। जैसा कि दोस्तों इस पाठ का एक मतलब थीम सी है कि दोस्तों कोई भी जो अपना जैव पढ़ते हैं हम उसके बाद में उसका जैविक कार्य भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो जैविक कार्य है वो कौन सा हो जाएगा कि दोस्तों जो वसा होती है वो जंतु तथा जो वनस्पति की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो संग्रहित भोजन है, क्या है दोस्तों, संग्रहित जो भोजन है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, मुख्य घटक होता है यही दोस्तों जो अपना क्या है दोस्तों, लिपिड्स हैं। वो जो सेल होती हैं दोस्तों, चाहे वो जंतु की हो या वनस्पति की हो, उसके अंदर जो संग्रहित भोजन है उसका मुख्य घटक होता है दोस्तों लिपिड। और इसके बाद में दोस्तों जो अपना 2 नंबर जैविक कार्य आता है वो कौन सा होता है दोस्तों की जो वसा है वो दोस्तों कोशिका है अपनी, ठीक है, सेल है, उसका जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, वो मुख्य कौन सा है दोस्तों, यही है। इसके बाद में जो अपना 3 नंबर बात आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, जो फॉस्फोलिपिड कोशिकाओं की संरचनात्मक घटक है दोस्तों। फॉस्फोलिपिड है वो दोस्तों जो झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है, उसका मुख्य घटक है दोस्तों ये जो फॉस्फोलिपिड है, जो हमने देखा था। जो इसके बाद में जो अपनी बात आती है दोस्तों 4 नंबर क्या है दोस्तों कि कुछ एक जो लिपिड होती है वो जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, एंजाइमों का जो स्क्रियण होता है उसमें आवश्यक होते हैं दोस्तों, ठीक है, एंजाइमों के स्क्रियण में दोस्तों मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके बाद में जो अपनी 5 नंबर बात आती है वो कौन सी आती है कि जो हार्मोन संश्लेषण है, ठीक है, हार्मोन
संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों, उसके अंदर भी ये एक अच्छी भूमिका निभाती हैं। और इसके बाद में लास्ट एंड नॉट द लिस्ट जो बात आती है दोस्तों, कि ये जो शरीर के लिए ऊष्मारोधी, सबसे पहले बात आती है क्या, कि दोस्तों जो ऊष्मारोधी तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, वह सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनका जो है वो दोस्तों शरीर के अंदर यूज़ होता है, जैविक महत्व होता है दोस्तों इनका। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर बटन का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगता है दोस्तों। और उसके साथ में आप लाइक भी कर सकते हो, और दोस्तों नीचे कमेंट कर देना एक अच्छा सा, जैसे क्या है कि मेरे को पता चल जाए कि आपने वीडियो देख ली है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जो आप देख रहे हो वीडियो, एक अच्छा सा लाइक कर देना दोस्तों, नीचे कमेंट कर देना दोस्तों। लाइक तो आपको रही है, मेरे को पता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।